हाँ ठीक है, मैं ठीक करता हूँ इसे। अब बैठो आराम से। सर आप तो देखोगे नहीं? ठीक है। आप तो देखोगे नहीं? हाँ आगे तरफ। आवाज़ आई शायद। माइक में बस वैसे माइक में हेलो ऑल, मेरे साथ है मिस्टर नितिन शर्मा। ही इज़ NLP कोच। देखो NLP के बारे में मुझे भी ज़्यादा नहीं पता, जितना आपको पता है उतना मुझे ही पता है। तो मैं भी कुछ समझने आई हूँ, तो लेट्स स्टार्ट विद हिम। सर मैं जानना चाहूँगी कुछ आपके बारे में। हाय एवरीवन, सबसे पहले तो मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ मैम को, उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया। और सबसे अच्छी बात ये है कि मैम ने मुझे बुलाया है, और हम वैसे लाइव करना चाहते थे लेकिन हम एक साथ बैठ के कर रहे हैं, सबसे अच्छी बात ये है। और मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा। मेरा नाम नितिन शर्मा है और मैं NLP यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन एंड क्वांटम मैनिफेस्टेशन कोच हूँ। बेसिकली लाइफ में जो भी इंसान किसी भी स्टेट में स्टक है, रिलेशनशिप में, फाइनेंशियल स्टेट में, मैं उसमें हेल्प करता हूँ लोगों की। और क्वांटम मैनिफेस्टेशन के रिगार्डिंग ये है, दिस इज अ न्यू सब्जेक्ट है। क्वांटम से आप समझ रहे होंगे फिजिक्स का टॉपिक है। मैनिफेस्टेशन मतलब आप अपनी लाइफ में कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, बेसिकली उस रिगार्डिंग है ये। तो मैं लोगों की इसे हेल्प करता हूँ, या आप ऐसा समझ लीजिए कि कोई इंसान अपनी लाइफ में किसी मुकाम को हासिल करना चाहता है या रिलेशनशिप ब्रोकन में है, तो मैं उस रिगार्डिंग हेल्प करता हूँ। तो सर क्या होता है ये NLP? व्हाट इज दिस NLP? NLP मीन्स न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है, और N का मतलब भी न्यूरॉन से रिलेटेड है। जब मैं न्यूरो बोलता हूँ तो आप ऐसा समझ लीजिए न्यूरॉन से रिलेटेड है या नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। और लिंग्विस्टिक मैम लैंग्वेज होती है। देखिए आप ऐसा समझने की कोशिश कीजिए कि बचपन से लेके अभी तक हमें लैंग्वेज से ही घेरा जाता है। आप देखिए कोई भी वर्ड बोलिए, मैं आपको एक सेंटेंस बोलूँगा, जैसे कि वहाँ पे तो पीछे वाले रोड पे किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो आपकी बॉडी में भी स्टेट चेंज होने लग जाएगी। आप बोलोगे ओ हो किसका हो गया, है ना। मैंने आपको वो वर्ड बोला, एक लैंग्वेज बोली, वही सेम दूसरी मैं लैंग्वेज बोलूँगा कि मैम आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। आप जब ये बात आपके पास जा रही है तो आपकी बॉडी की स्टेट चेंज होती है, आप मुस्कुराने लगते हैं। लैंग्वेज से न्यूरॉन्स, हाँ जी, प्रोग्रामिंग। एग्जैक्टली। प्रोग्रामिंग मीन्स कि हम बचपन से लेके प्रोग्राम किए जाते हैं, और हम कब हंसते हैं, कब रोते हैं, किस बात पे रोते हैं, किस इवेंट पे हंसते हैं, ये सारी प्रोग्रामिंग होती है। और ये पर्सनल होती है, सब्जेक्टिव होती है, हर इंसान की अलग होती है। हर इंसान सेम इवेंट पे सेम रिएक्ट नहीं करता। तो ये NLP से रिगार्डिंग हेल्प करती है। जी। तो जैसे इसको अप्लाई कैसे करेंगे अपनी लाइफ में? बेसिकली मैम अप्लाई करने के लिए ये होता है, जैसे आप ऐसा मान के चलिएगा कि कोई भी इंसान अपनी लाइफ में कोई आउटकम चाहता है, तो सबसे पहले तो आप आउटकम बना लीजिएगा अपने। जैसे कि आप उस पर फोकस कीजिएगा, आप उन सब चीज़ों को नोट डाउन कीजिएगा जो आप एक्चुअल में चाहते हैं, ये नहीं कि जो नहीं चाहते। लेकिन लोग मैम सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि वो हमेशा उसके बारे में बात करते हैं जो वो नहीं चाहते, और उसी की चिंता करते हैं, उसी की चर्चा करते हैं। मतलब ना कहने में, अगर मैं देसी भाषा में समझाने की कोशिश करूं, कि वो उस ओर अपनी एनर्जी देते हैं, उस ओर फोकस को देते हैं जो वो नहीं चाहते। एग्जाम्पल के तौर पे कोई शख्स बस में जाता है और बस में जो कंडक्टर होता है उससे टिकट मांगता है, तो बोलता है कि आपको कहाँ की टिकट चाहिए, और वो एकदम से बोले कि क्या नाम है, जैसे मैं कोई बस में चढ़ा और बोला कि आपको कहाँ की टिकट चाहिए, तो वो ये बोले कि मुझे दिल्ली नहीं जाना, कलकत्ता नहीं जाना, मुंबई नहीं जाना। वो ये नहीं बता रहा है कि उसे जाना कहाँ है। यानी आउटकम बहुत क्लियर और स्पेसिफिक होने चाहिए सबसे पहले ये, ताकि हम उस पर काम कर सकें। जब आउटकम क्लियर होंगे तभी हम अपनी एनर्जी को उस ओर लाएंगे। और NLP जो है आपकी उसी रिगार्डिंग हेल्प करती है, वो आपके थॉट्स को अलाइन करती है, आपके इनर अलाइनमेंट को क्लियर करती है और यूनिवर्स से क्लियर करती है। हम
सभी लोग इस बात को जानते हैं कि चाहे वो कोई भी रिलीजियस हुआ, चाहे वो कोई भी प्रथा हुई, चाहे वो कोई भी ओल्ड जो जमाना हुआ, वो कभी ना कभी किसी ना किसी देवता को या जरूर किसी ना किसी चीज को मानते हुए, चाहे प्राचीन बेबीलोन वासी हुए, जब हम किसी चीज पे सरेंडर कर देते हैं या जब हम किसी चीज पे एक आस्था क्रिएट करते हैं, तब हम अलग तरीके से अपने जीवन को जीते हैं। बेसिकली हम एनएलपी बहुत सारी फील्ड्स में हेल्प करती है, लेकिन टॉपिक जो है वो क्वांटम मैनिफेस्टेशन का है। तो जब मैं क्वांटम मैनिफेस्टेशन की बात करता हूँ तो हम बात कर रहे हैं क्वांटम की, यानी स्मॉल डिस्क्रीट ऑफ यूनिट। लाइट की यूनिट जो होती है वो हमें फोटोन होती है। किसी भी मेटल की ये मैटर है, इसकी यूनिट जो है वो छोटी क्या है, एटम है। तो अब आप ऐसे समझने की कोशिश कीजिएगा कि हम अपनी जीवन में जब क्वांटम मैनिफेस्टेशन को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले आप अपने आउटकम बना लीजिएगा कि आप अपनी लाइफ में चाहते क्या हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हर इंसान बोलता है कि मुझे पैसा चाहिए, है ना। तो पैसा तो सबको चाहिए, लेकिन आपको कितना पैसा चाहिए वो स्पेसिफिक हो जाएगा। आप मंथली 10 लाख रुपए कमाना चाहते हैं, या आप सालाना इनकम को मंथली इनकम में बदलना चाहते हैं, या आप अपने रिलेशनशिप को अच्छा करना चाहते हैं, तो अच्छे की मीनिंग क्या है आप। तो बेसिकली वो स्पेसिफिक होना चाहिए। जब आप अपने आउटकम को आपको लिखते हैं, आपके पास इमेज होनी चाहिए, क्लियर फॉर्म होनी चाहिए, ताकि आपका सबकॉन्शियस माइंड यूनिवर्स से अलाइन होकर उसके लिए रिसोर्सफुल रहे और रिसोर्स को कलेक्ट कर सके। अब बस यही से मैजिक शुरू होता है कि ये क्यों ऐसा है कि ओनली 1% ही लोग अपनी जिंदगी को एक्चुअल में वैसे जी रहे हैं जैसे वो जीना चाहते हैं। बाकी 99% लोग अपने जीवन को वैसा नहीं जी रहे हैं वो जैसा जीना चाहते हैं। वो बीटेक कर लेते हैं, एमटेक कर लेते हैं, डॉक्टरेट कर लेते हैं, है ना, लॉयर्स की डिग्री ले लेते हैं, सब कुछ लेते हैं, लेकिन उनकी लाइफ में फिर भी एक ऐसा मिसिंग पॉइंट रहता है, फिर भी उनको एक खला रहती है कि मैं अपनी लाइफ को जी नहीं पाया। बेसिकली मैं आपके सामने बैठा हूँ और मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ कि मैं अब ये कह सकता हूँ कि मैं अपनी जिंदगी को एक्चुअल में जी रहा हूँ। इट डज नॉट मीन पीस ऑफ माइंड और वेल्दी लाइफ, इन सब चीजों के अलग अलग मीनिंग है, लेकिन हमने क्या कर रखा है, हमने एक बटन पे बांध के सामने परोस रखा है और हमको सोसाइटी ने दिखा रखा है कि भैया यही है लाइफ। तो ऑलमोस्ट क्या है, जब आपके आउटकम क्लियर हो जाएंगे, जब आप ये एग्जैक्टली उसी पे फोकस करने लग जाओगे कि आपको ये चाहिए, तब आपको अपने खुद पर काम करना है। ये आपको मैं बता रहा हूँ, वर्ल्ड की बेस्ट इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ मैं आपको, और मैं ये दे रहा हूँ दुनिया का सबसे मुश्किल काम जो कोई भी नहीं करने वाला, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये बात क्योंकि लोग अपने आप पर काम नहीं करना चाहते, है ना। तो बेसिकली मोटा मोटा कहने का मतलब ये है कि जब आप बाहरी दुनिया पर काम करते हैं, तब आप क्वांटम फिजिक्स के अनुसार, क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार 0.00001% काम करेंगे। व्हेन यू वर्किंग इन योर इनर सेल्फ, जब आप अंदर से काम कर रहे होते हैं, भीतर से काम कर रहे होते हैं, तब आप 99.999% काम कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारी फिजिक्स की है। आप डॉक्टर जॉय डिस्पेंजा को सुन लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, और डॉक्टर दीपक चोपड़ा को सुन लीजिएगा, जिनका जन्म 1947 में हुआ, जब हमारा देश का बंटवारा हुआ था। आप इन सब चीजों को पढ़ लीजिएगा, ये इसके बारे में बहुत अच्छे ढंग से बता रहे हैं। बेसिकली मेरी भी रिसर्च है, मैं भी 12-13 साल से बेसिकली इसी पे रिसर्च कर रहा हूँ, और भी बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए, लेकिन मोटा मोटा जो है वो ये है कि जब तक अगर कोई अपनी लाइफ वैसे नहीं जी रहा तो उसमें आप क्या हेल्प करें? मैम देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और मुझे लगता है कि ना इस क्वेश्चन पे मैं 4 घंटे बोल सकता हूँ, लेकिन मैं आपको 4 मिनट में एक्सप्लेन करूंगा, है ना। बेसिकली यहीं पे सवाल फंसता है कि जो इंसान अपनी जिंदगी को जीना नहीं चाहता, यानी वो अपनी वर्दीनेस को खो चुका है। मैं बताऊं आपको, आप पढ़ लीजिएगा, डॉक्टर कोल्डवर्ल्ड को पढ़ लीजिएगा, डॉक्टर हैमर को सुन लीजिएगा। वो ये कहते हैं कि उनके पास जितने भी कैंसर के पेशेंट आते हैं, वो उनका कैंसर हील करने का रेट 99% है। यानी आप मान के चल लीजिएगा कि अगर उनके पास 1000 पेशेंट आ रहे हैं तो 99% पेशेंट ठीक हो रहे हैं, कुछ 1% नहीं ठीक होते, और वो भी विदाउट एनी कीमोथेरेपी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप उनकी बुक पढ़ लीजिएगा, है ना। न्यू जर्मन मेडिसिन के नाम से उन्हीं की रिसर्च है वो सारी। वो ये कहते हैं कि उनके पास जितने भी पेशेंट आते हैं, 70% पेशेंट वो होते हैं जो अपनी वर्दीनेस खो चुके होते हैं,
अब करना क्या है, सवाल क्या पैदा होता है, उसको 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 ये लगता है कि मेरे जीवन की कोई वैल्यू नहीं है, मैं कुछ आगे करूँगा नहीं। ज़्यादातर वो एक डिप्रेशन में डूबा रहता है, एक ऐसे दलदल में, एक ऐसे स्टक स्टेट में पड़ा होता है ना। और वो जब आप उसको ये बताएंगे कि आप गॉड की हाई फॉर्म क्रिएशन है, यू आर नॉट हियर टू एक्सप्लेन व्हाई आर यू हियर, है ना। ये आप किसी को बताने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, आप करने के लिए पैदा हुए हैं कि आप इस पृथ्वी पे, इस अर्थ पे, जहाँ पे भी आप रहते हैं, जिस घर में आप रहते हैं, आप अपने लाइफ के लिए कोई भी गोल बनाइए। मैं तो ये कहता हूँ कि एक आप ऐसा भी कह सकते हैं कि एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है गृहिणी। वो कहती है मेरे क्या गोल है भाई। मैं कहता हूँ गोल नहीं है, मेरे पास आओ, मैं 20 गोल बना के दूंगा आपको कि आप अपने फाइनेंशियल स्टेट को, अपने आपके हस्बैंड की अर्निंग कितनी है, आप उसको सपोर्ट कीजिएगा, है ना। जरूरी नहीं कि आप पैसे सपोर्ट कीजिएगा, आप इनर सपोर्ट कीजिएगा, उसका ख्याल रखिएगा। आपके पास एक बेबी है, बच्चा है ना, उसका ख्याल रखिएगा। आपके पास पेरेंट्स हैं, उनका ख्याल रखिएगा। ऐसे अपने मंथली गोल बनाइएगा। आप सुबह जिम कीजिएगा, नेचर के साथ जुड़िएगा, ये सारे गोल हैं। जब आप इनके साथ जुड़ेंगे ना, तो आपको खुद वैल्यू मिलने लग जाएगी, आपके लिए एक स्पेस क्रिएट होने लग जाएगा और यूनिवर्स आपको देने लग जाएगा। लेकिन मनुष्य क्या है, थोड़ी सी बात पे लेके अपनी आइडेंटिटी खराब कर देता है। जैसे कि मैं बताता हूँ, ये बहुत बड़ा सिस्टम है मैम, इट्स अ बिगेस्ट गोल। अगर आप इसको डीपली जाएंगे तो आपको पता चलेगा अरे ये तो बहुत बड़ा गेम है। मुझे इस बात को समझने में 10 वर्ष लग गए। मैं न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट की बात कर रहा हूँ, और पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन में बेस है न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट, डॉक्टर रॉबर्ट डिड्सकी, जिन्होंने इसमें लिखा था। तो ये जो आपका सवाल है ना कि लोग अपनी वर्दीनेस खो बैठते हैं, वो इसी वजह से, तो वो अपनी आइडेंटिटी खराब कर देते हैं। जैसे कि एक बच्चा, छोटा सा बच्चा है, उसने गलती से 4 + 4 = 10 लिख दिया, उसको बोल देगा कि तू नालायक है। अब उसके ब्रेन में एक न्यूरल पाथवे क्रिएट हो गया। इट्स अ वीक बट इट्स अ क्रिएट, है ना। वो जो क्रिएशन है, वो न्यूरल पाथवे जो है, उसको अब बार बार जब भी उसको एक वोकैबुलरी जो हमारा ब्रेन उठाता है, जब भी उसको वर्ड दिया जाएगा कि तू नालायक है, तू गधा है, तो उसको नहीं पता, उसके सबकॉन्शियस माइंड में या उसके न्यूरॉन्स में वो न्यूरल नेटवर्क एक्टिव हो जाएगा, या वो न्यूरल पाथवे में दोबारा से वो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होने लग जाएंगे, और वो जो पाथ है वो और स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा, और स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। लेकिन जब उसके लाइफ के ऑल एरिया, 7 क्वाड्रेंट ऑफ लाइफ जब डाउन होने लग जाते हैं, तब उसकी आइडेंटिटी ये उसको पता नहीं है, उसको नहीं पता कि ये सब चल रहा है, ना चाहते हुए भी उसकी लाइफ में वो सारी चीजें होने लग जाती हैं। फिर वो जिंदगी से हार जाता है। उसी को डिप्रेशन कह जाते हैं, कुछ लोग उसी को एंजाइटी कहते हैं, कुछ लोग उसको प्रॉब्लम्स कहते हैं। तो सर, व्हाट इज द सिंपल टेक्निक ऑफ एनएलपी क्वांटम मैनिफेस्टेशन? एनएलपी क्वांटम मैनिफेस्टेशन की सिंपल टेक्निक यही है मैम कि आप सबसे पहले अपनी लाइफ को ऑडिट कीजिएगा। व्यूअर्स को मैं बता देता हूँ, सबसे पहले आप अपनी लाइफ का ऑडिट कीजिएगा, और ऑडिट का मतलब यही होगी कि अपने साथ बैठना, है ना। लोग अपने, बुरा मत मानिएगा प्लीज गाइस, मैं सीधी बात बोलूँगा क्योंकि समझ में आनी चाहिए, है ना, और एसोसिएट होनी चाहिए अपनी लाइफ से। इंसान 3 घंटे वो मूवी देख लेगा, वो उल्टी सीधी बदबू के साथ पॉपकॉर्न खा लेगा, लेकिन 10 मिनट अपने साथ बैठकर झांकेगा नहीं कि मेरी लाइफ में एक्चुअल चल क्या रहा है। एक बढ़िया सा पेपर पेन लीजिएगा, और लाइफ ऑडिट के नाम पे आप सबसे पहले ये लिख दीजिएगा कि व्हाट आई वांट, जो मैं चाहता हूँ उसकी लिस्ट बनाइएगा बढ़िया सी। जो नहीं चाहता हूँ उसकी नहीं, जो चाहता हूँ। जैसे, और ये यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट ये है, किसी को कोई पेशेंट है, किसी को बीमारी है, तो वो प्लीज ऐसा नेगेटिव आउटकम ना तैयार करे कि मेरी बीमारी ठीक हो जाए। क्योंकि जब हम ऐसा बोलते हैं कि मेरी बीमारी ठीक हो जाए, तो हम भैया आउटकम में वही ला रहे हैं। आप, कोई बंदा बीमार है तो उसका आउटकम ये हो कि मैं हेल्दी हो जाऊं। किसी के पास कर्जा है तो ये नहीं कि मेरा कर्जा उतर जाए, ये कि मेरी फाइनेंशियल स्टेट ये हो जाए। आपको जो चाहिए उसकी बढ़िया सी सुंदर सा पेपर पे बनाइएगा। उसके बाद में आप जिस भी देवता को मानते हैं, जिसको भी मानते हैं, यूनिवर्स को मानते हैं, साइंस को मानते हैं, किसी को भी मानते हैं, आप उसके नाम पे उन सब चीज़ों को डेली देखिएगा, फोकस कीजिएगा। आप उसके लिए क्या कर सकते हैं ये कीजिएगा। बाकी हम तो हेल्प करने के लिए मैम हैं, लेकिन फर्स्ट स्टेप तो यही है। यहीं से उसको अपने आप रास्ते मिल जाएंगे, यहीं से चीज़ें अलाइन होने लग जाती हैं। मुझे एक क्वेश्चन पूछना कि जो मोटिवेशनल कोच होते हैं और हाँ आप, इन क्या डिफरेंस है? हाँ,
ये सवाल तो सभी पूछते हैं। मोटिवेशन बेसिकली ना क्या होता है, मोटिवेशन का मतलब ये होता है कि आपको थोड़ी देर के लिए कोई आपके यूं मान के चले अपने फ्रंटल लोब पे कुछ सेंसिटिविटी दे रहा है थोड़ी देर के लिए। और मोटिवेशन क्या होता है बेसिकली कि वो जिस फ्लो में बोल रहा है, जिस एनर्जी में बोल रहा है, बेसिकली उससे एक न्यूरल पाथवे तो क्रिएट हो जाता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में या हमारे ब्रेन में कहो आप, लेकिन इंसान जो है अपनी आदतों से मजबूर है, वो उसको फॉलो करता है कुछ दिन के लिए और फिर वही अपने उसी लूप में फंस जाता है, क्योंकि वो जो न्यूरल पाथवे है ना वो कुछ इतना सा है और हम अपने उस हैबिट को, उस चीज को अपनी जिंदगी को कई सालों से करते हुए आ रहे हैं। इससे स्क्रिप्टेड सबकॉन्शियस माइंड। आप मॉर्निंग में अगर आप राइट हैंड से ब्रश करते हो ना तो आप कभी भी लेफ्ट हैंड से ब्रश नहीं करोगे। तो एनएलपी और इसमें क्या डिफरेंस है? मैम हम बेसिकली चीज़ों को क्लियर करते हैं कि उसकी लाइफ में चल क्या रहा है और उसके पास्ट की चीज़ों को हम रिफ्रेम करते हैं, उसको लर्निंग देते हैं पास्ट से, उसके खुद के घटित पास्ट से रिफ्रेम करते हैं और इरेज करते हैं। इसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स हैं। प्रेजेंट इशू में रिजॉल्व करते हैं और उसको बताते हैं कि वो वर्दी है ना, उसके सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है। और फ्यूचर प्लानिंग्स करते हैं, जैसे कि फ्यूचर में वो क्या करना चाहता है उसके आउटकम बनाते हैं मैम, और फिर उस आउटकम पे हम न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की टेक्निक्स लगाते हैं और इसकी बहुत सारी टेक्निक्स हैं। और मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मोटिवेशन कोच गलत होते हैं, खराब होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि जो स्टेज पर जोर जोर से पैर पटक पटक के चिल्ला रहा है कि तुम्हें ये कर लेना चाहिए, वो 90% लोगों को एंजाइटी दे जाते हैं। वो ये तो बता जाते हैं कि ऐसे होगा, लेकिन बेसिकली क्या है कि हम उस पर एक्शन नहीं ले पाते। वो ये बताते हैं कि ऐसे होगा, लेकिन जो स्किल है ना, जो पर्सनल अपने ऊपर काम करने की जो स्किल है ना, वो नहीं देते। ये प्रॉब्लम है। ठीक है। तो सर डिप्रेशन या एंजाइटी पेशेंट में कैसे हम इसको एनएलपी, बिकॉज मेरे पास एवरी 1 in 4 पेशेंट आजकल एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन पे हैं, तो अगर मैं किसी पेशेंट को सिंपल लैंग्वेज में समझाना चाहूँगी कि आप एनएलपी ले लो, तो मैं उसको क्या बोलूँ और क्या कैसे हेल्पफुल है? बेसिकली मैम देखो, डिप्रेशन क्या है, डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गया कि उसको ना समझ में नहीं आ रहा है कि उसकी ज़िंदगी में एक्चुअल चल क्या रहा है, और उसको ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि उसको आगे करना क्या है ना। और जब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो वो कंफ्यूज हो जाता है, और हमारी लैंग्वेज में उसी को डिप्रेशन कहते हैं बेसिकली, है ना। अब मान के चलो, मेरी बात ऐसे समझने की कोशिश करना, अगर मैं एंजाइटी की बात करता हूँ या डिप्रेशन की बात करता हूँ, कोई भी शख्स है, वो आपको 3 चीज़ों में फंसा हुआ मिलेगा। या तो वो अपनी रिलेशनशिप में फंसा हुआ मिलेगा, या वो अपने जॉब्स एंड करियर में फंसा हुआ मिलेगा, या फिर वो अपने हेल्थ इश्यूज में फंसा हुआ मिलेगा। वो उनसे निकलने के जो तरीके ढूंढ रहा है, जो तरीके ले रहा है, वो वर्किंग ऑन अ लीफ है, मतलब वो पत्तों पे काम करने वाली चीज़ें हैं। जैसे कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है, तो मेरे जब सिर में दर्द हो रहा है तो मुझे गोली खा लेनी चाहिए, डॉक्टर सलाह देते हैं। गोली खाना कोई बुरी बात नहीं है मैम, लेकिन जब भी मेरे सिर में दर्द हो रहा है मैं तब गोली खा रहा हूँ, यानी मैं जनरेटिव लर्निंग नहीं ले रहा हूँ कि वो सिर में दर्द एक्चुअल में हो क्यों रहा है। तो डिप्रेशन वाला पेशेंट क्या है कि वो मेडिसिन तो ले रहा है, वो चीज़ों तो ले रहा है, या यूं मान के चलो थोड़ी देर के लिए मोटिवेशन ले लेता है, कोई वीडियो देख लेता है या किसी दोस्त के पास चला जाता है। वो परमानेंट सॉल्यूशन लेने की कोशिश नहीं कर रहा है कि बेसिकली उसकी लाइफ का पर्पस क्या है। जब वो पर्पस बड़ा बनाएगा तो जब वो पर्पस बड़ा बनाएगा तो एक आइडेंटिटी निकल के आएगी, उसकी एक पहचान निकल के आएगी। जब उसकी एक पहचान निकल कर आएगी मैम, तब उसकी वैल्यूज अलग होंगी, है ना। आप तो वो पहचान ढूंढने में आप लोग आइडेंटिटी करते हैं? हाँ मैम, मतलब क्या प्रोसीजर होता है, मतलब सेशंस होते हैं, कैसे होता है? मैम 1-to-1 काउंसलिंग इज बेस्ट, क्योंकि उसमें क्या होता है कि हर किसी बंदे से अप्रोच जो है ना सेम नहीं होती, क्योंकि सबकी लाइफ में अलग अलग चीज़ें होती हैं। 1-to-1 इज बेस्ट है, और मैं 1-to-1 में ही लोगों की हेल्प करता हूँ। तो रिकॉर्डेड सेशंस भी होते हैं? रिकॉर्डेड जैसे कोई रिकॉर्डेड सेशंस आप लोग प्रोवाइड करते हैं, देख सकता है? हाँ, मेरी वेबसाइट है, उस पर आप देख सकते हैं। फ्री वर्कशॉप डाली हुई है मैंने 12 घंटे की,
उसमें क्वांटम मैनिफेस्टो डिटेल में समझाया हुआ है मैंने, और उसमें कई सारी चीज़ें भी दी हुई हैं मैंने कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रिगर कैसे करें। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, रिलेशनशिप की अगर बात करते हैं कि जिस बेडरूम में आप सोते हैं उसी बेडरूम में आप लड़ रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि वो उस बेडरूम में फिर आपके बीच में कभी प्यार नहीं होगा, क्योंकि वो ट्रिगर हो चुका है। हम उसको हटाते हैं यानी डी एंकर करते हैं, और फिर उसी स्टेट को हम दोबारा क्रिएट करते हैं ताकि उन दोनों के बीच में एक्चुअल में लव आ जाए। तो ये मोस्ट ऑफ द है। और मैं आपसे पूछ रही थी कि कौन कौन आपकी एनएलपी ले सकता है, मतलब व्हाट आर द इंडिकेशंस? ऐसा कुछ है कि कोई भी ले सकता है या कुछ इस पर्टिकुलर लोग ही इसको लेना चाहिए ऐसे? नहीं, ऐसा देखो मैम, बेसिकली क्या है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि बातें ना समझ में आनी चाहिए। इट्स नॉट अबाउट द लैंग्वेज कि मैं इंग्लिश में बात कर रहा हूँ या मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ। इट्स अबाउट कि आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि मैं एक्चुअल में आपको बताना क्या चाहता हूँ। पूछना चाहती हूँ कि डिप्रेशन पेशेंट, एंजाइटी पेशेंट या रिलेशनशिप में फंसे हुए ऐसे लोग ही ले सकते हैं या और कौन ले सकता है? और कौन मैम, जैसे कि किसी को बड़ा मुकाम हासिल करना है या कोई अपने गवर्नमेंट जॉब चाहता है, वो बहुत दिन से फेलियर के पैटर्न में फंसा हुआ है। किसी के बेबी नहीं हो रहा है क्योंकि वो जिस पैटर्न में वो फंसा हुआ है, बेशक वो डॉक्टर ने चाहे उसको कोई भी चीज़ क्यों ना बोल दी हो, क्योंकि ये बात हम जान चुके हैं कि वी हैव ऑल रिसोर्सेज। हमारा सबकॉन्शियस माइंड सारे रिसोर्स कलेक्ट कर सकता है अगर हम एक इच्छा जागृत कर लेते हो। दूसरी चीज़, स्टूडेंट ले सकते हैं, वो एक ही सब्जेक्ट में बार बार फेल हो रहे हैं। मैम स्किल तो है भाई, अगर वो फेल होना तो वो सारे सब्जेक्ट में फेल होता है, एक ही सब्जेक्ट में क्यों फेल हो रहा है ना। और डिस्लेक्सिया जैसी कोई चीज़ नहीं होती है ना। तीसरी चीज़ मैम, जैसे कि आप ऐसा समझ लीजिएगा कि कोई बीमारी के पैटर्न में फंसा हुआ है, चाहे कैंसर हो गया, रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो गई, डायबिटिक हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया, ये सब चीज़ों को एनएलपी हेल्प करता है। ऑफ कोर्स मैम, एनएलपी हेल्प करती है। तो बाकी पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन का मीनिंग यही है कि आप अभी बैठे बैठे आप अपने जीवन में आउटकम क्या चाहते हैं, मुझे लिख के मैसेज कीजिएगा, मैं आपको हेल्प करूँगा इसमें। मैं चाहती हूँ कि क्वेश्चंस, किसी के कोई क्वेश्चंस है तो पूछ सकते हैं। Anybody has any questions? क्वेश्चन तो कोई नहीं है, काफ़ी सारे लोग हैं। इसको देख नहीं रहा हूँ, ऊपर से आता है लैब में काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं। हाँ, टाइम दिखा रहा है। किसी को कोई क्वेश्चन है जिसको पूछना है, कुछ समझ नहीं आया है, बाद में भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे नितिन शर्मा लाइफ कोच या यूट्यूब पे सर्च करेंगे नितिन शर्मा, तो नितिन शर्मा एनएलपी सर्च करेंगे तो भी आ जाएंगे। वहाँ पे मैंने बहुत सारी वर्कशॉप फ्री में डाली हुई हैं, वहाँ पे बहुत सारे सेशन फ्री में डाले हुए हैं। आप वहाँ से भी अपनी रिलेशनशिप को लेके, फाइनेंशियल स्टेट को लेके, या आप कहें कि स्टूडेंट्स को लेके, पेरेंटिंग को लेके बहुत सारी चीज़ें मैंने डाली हुई हैं। आप वहाँ पे फ्री में है ये ऑल, आप आराम से ईजिली उसे ब्राउज कर सकते हैं, ले सकते हैं, ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। बाकी कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। Nobody has any questions. Okay, so I think this was useful. NLP के बारे में हमने जाना आज, और अगर किसी को कोई डाउट्स है तो प्लीज़ यू कैन मैसेज मी और सर। आप कमेंट भी कर सकते हैं इस पे आप कमेंट करेंगे तब भी आई विल ट्राई टू माई बेस्ट कि मैं जितना संभव हो सकेगा मैं आपको आंसर जरूर दूंगा उसमें। थैंक यू। थैंक यू मैम। ऊपर से यहाँ से